हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरजीत वर्ल्ड। और मेरा नाम है हरजीत और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ हाउ टू बिकम अ कैबिन क्रू। आप एयर होस्टेस कैसे बन सकते हैं, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, आपको कितनी सैलरी मिलेगी एयर होस्टेस बनने के बाद, और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और आप में से बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि एयर होस्टेस बनने के लिए आपको एक फॉरेन लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। ये बात सच है या झूठ, इसके बारे में भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहती हूँ कि मैं खुद एक कैबिन क्रू रह चुकी हूँ। मैंने 8 साल फ्लाई किया है, 4 साल डोमेस्टिक में और 4 साल इंटरनेशनल में, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स के साथ। बेसिक रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहला पॉइंट आता है आपकी एज। अगर आप डोमेस्टिक एयरलाइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए, और अगर आप इंटरनेशनल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए। आप 21 के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं किसी भी इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिफिकेशन। अगर आप डोमेस्टिक एयरलाइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 12th पास होना बहुत ज़रूरी है, वो चाहे किसी भी फील्ड से हो, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, किसी भी फील्ड से हो आप, लेकिन 12th पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंटरनेशनल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आजकल बहुत सी एयरलाइंस ऐसी हैं जो 12th पास के बाद भी आपको चांस दे रही हैं इंटरनेशनल फ्लाई करने के। एयर होस्टेस के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एज लॉन्ग एज आपकी इंग्लिश अच्छी है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है हाइट। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी हाइट फॉर डोमेस्टिक एयरलाइंस 155 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए, और अगर आप इंटरनेशनल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट है बॉडी मास इंडेक्स। अगर आप फीमेल है तो आपका बॉडी मास इंडेक्स 18-20 होना चाहिए, और अगर आप मेल हैं तो आपका बॉडी मास इंडेक्स 18-25 होना चाहिए। ये आप गूगल करके कैलकुलेट कर सकते हैं। आपकी हेल्प के लिए मैं एक लिंक दे दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पर आप क्लिक करेंगे और अपना वेट और अपनी हाइट डालेंगे तो आपका बॉडी मास इंडेक्स निकल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट मैं कम्युनिकेशन में कवर करना चाहती हूँ। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, क्योंकि अगर आप डोमेस्टिक एयरलाइंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी हिंदी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको बहुत सारे अनाउंसमेंट्स करने होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स में मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई रीजनल लैंग्वेज आती है, जैसे कि मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, कोई भी भाषा आती है, तो वो एक आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि बहुत सी इंटरनेशनल एयरलाइंस इसलिए आपको हायर कर सकती हैं क्योंकि आपको एक रीजनल लैंग्वेज आती है, तो वो उस सेक्टर के लिए आपको हायर कर लेती है। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए, आपका स्माइलिंग नेचर होना चाहिए, आप दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहने चाहिए। ये एक कैबिन क्रू के लिए, एक एयर होस्टेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट मैं टैटूज़ के बारे में बात करूंगी कि बहुत सी एयरलाइंस पहले तो टैटूज़ चाहती ही नहीं है कि आपकी बॉडी पर कोई टैटूज़ हो, लेकिन अगर होता है तो वो विजिबल नहीं होना चाहिए। बहुत सी एयरलाइंस की रिक्वायरमेंट होती है कि नो विजिबल टैटूज़। तो इसका ये मतलब होता है कि जब आप उनकी यूनिफॉर्म पहने तो उनकी यूनिफॉर्म से आपके टैटूज दिखने नहीं चाहिए, तो ये होता है नो विजिबल टैटूज का मतलब। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करते हैं जो कि है सैलरी। अगर हम डोमेस्टिक एयरलाइंस की बात करें तो मिनिमम सैलरी 35,000 पर मंथ मिल सकती है, और अगर हम इंटरनेशनल एयरलाइंस की बात करें तो आपकी सैलरी मिनिमम 2 लाख पर मंथ हो सकती है। तो इतनी अच्छी सैलरी के साथ साथ आपको अच्छे होटल में रहने का मौका मिलेगा, अच्छी जगह देखने का मौका मिलेगा, पूरा वर्ल्ड टूर आप कर सकते हैं इस सैलरी के साथ। तो ये थी बेसिक रिक्वायरमेंट्स और सैलरी। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप इतनी अच्छी जॉब के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। आपको सबसे पहले ये चेक करना होगा कि उनकी वैकेंसी ओपन है या नहीं। तो वो आप कैसे चेक कर सकते हैं, आपको उनके करियर्स पेज पे, किसी भी एयरलाइंस के करियर्स पेज पे जाना है और वहाँ पर चेक करना है कि वैकेंसी ओपन है या नहीं। अगर ओपन है तो बस आपको वहाँ पर जाना है और अपना फॉर्म भरना है और अप्लाई कर देना है। इट्स वेरी सिंपल। फॉर्म बहुत ही सिंपल होता है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। अब मैं बात करती हूँ फॉरेन लैंग्वेज के बारे में कि एयर होस्टेस बनने के लिए आपको फॉरेन लैंग्वेज आना ज़रूरी है या नहीं। इसका आंसर है नो। मैं खुद 8 साल फ्लाई कर चुकी हूँ और मुझे कोई फॉरेन लैंग्वेज नहीं आती, और मैंने कभी भी नहीं सुना और मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा है कि फॉरेन लैंग्वेज मैंडेटरी होती है या ज़रूरी होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। थैंक यू, बाय।